मैं फिलहाल पानीपत के देवी मंदिर में मौजूद हूँ। बहुत प्रसिद्ध देवी मंदिर है। यहाँ पर आप इन तमाम पंडितों को देख पाएंगे। इनसे मैं बात करूंगा आखिर आज ये क्यों यहाँ इकट्ठा हो गए। कि एक कोई धूर्त है हरीश खुराना जो काशीगिरी मंदिर का प्रधान है। मैं उसको धूर्त इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही क्रिया समाप्त हो पंडित जी अभी मंच से नीचे नहीं उतरते और वो जो लोगों का दिया हुआ दान है वो दान मंदिर को नहीं दिया गया। वो दान लोग इसलिए मत्था टेकते हैं कि पंडित जी क्रिया करवा रहे हैं और हम पंडित जी के यहाँ कुछ न कुछ दान दे रहे हैं। और वो चढ़ावा वहाँ का प्रधान अपने किसी मूर्ख व्यक्ति को वहाँ खड़ा कर देता है और वो उसको लूट लेता है। क्रिया पे हमें ये बोला जाता है कि पंडित जी मजा नहीं आया। बताओ अब लोगों को क्रिया पे भी मजा चाहिए, क्रिया पे भी संगीत चाहिए। जिस घर के अंदर मृत्यु हो चुकी है कितना गंभीर विषय होता है। वो काशीगिरी मंदिर के अंदर पैसे के लालच में एक साईं नाम का व्यक्ति जिसका असली नाम चांद मियां है, उस व्यक्ति को हमारे भगवान के बराबर बिठाया हुआ है कि आप मूर्ति को वहां बिठाओ, आपको 10 लाख 20 लाख दिया जाएगा। इस लालच के अंदर हमारे भगवान के बराबर में उस साईं नाम के व्यक्ति को वहां बिठाया गया है। इसको कोई ये कह देना कि औरंगजेब की मूर्ति रखते हैं, हम देते हैं 50 लाख रुपए, मुझे लगता है ये औरंगजेब की मूर्ति भी वहां रख लेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के, पढ़ो तो पंडित होए। इसका मतलब है कि किताबें पढ़ पढ़ के दुनिया मर गई, लेकिन जिसने प्रेम के ढाई अक्षर की बात कर ली वो पंडित हो गया। अब आप में से कई लोग जो पंडितों को लेकर अपनी एक धारणा बनाकर बैठे, उन्हें लगेगा पंडित तो प्रेम की बात करते नहीं, जातिवाद की बात करते हैं। लेकिन एक और कलयुग की मैं अगर आज की बात करूं, हर कोई अपने तरीके से कमा रहा है, लेकिन जिनको कमाई का फिलहाल सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो अगर देखा जाए पंडित है। जो टीका लगाने का काम यानी चंदन करने का और इसके अलावा सुंदरकांड पाठ घरों में करने का जो काम पहले पंडित करके कमाते थे, वो अब लोग अपनी मंडली बनाकर बैठे हैं। तो पंडितों की कमाई पर इसका असर तो पड़ा है। लेकिन अभी मैं फिलहाल पानीपत के देवी मंदिर में मौजूद हूँ। बहुत प्रसिद्ध देवी मंदिर है। यहाँ पर आप इन तमाम पंडितों को देख पाएंगे। इनसे मैं बात करूंगा आखिर आज ये क्यों यहाँ इकट्ठा हो गए और हमें यहाँ क्यों आना पड़ा। जी शास्त्री जी, आज क्या उद्देश्य रहा, ये इकट्ठा क्यों है आप लोग। सबसे पहले तो जय श्री राम जी जय श्री हमारा आज इकट्ठा होने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। काफी सालों से ब्राह्मण एक चीज से बड़े व्यथित हैं, बड़े परेशान हैं और कई बार हिंदू सेना के पास शिकायत भी आई है जी कि एक कोई धूर्त है हरीश खुराना जो काशीगिरी मंदिर का प्रधान है। मैं उसको धूर्त इसलिए कह रहा हूँ, दुनिया तो ब्राह्मणों की पूजा करती है, दुनिया ब्राह्मणों को दान करती है, आशीर्वाद लेती है और पूरे संसार में एक ब्राह्मण ही है जो सुबह उठते ही सर्वे भवन्तु सुखिना सभी के सुख के लिए प्रार्थना करता है। और संसार में मुझे नहीं लगता कि कोई कहता होगा, एक ब्राह्मण कहता है। दुनिया ब्राह्मणों को दान कर रही है और काशीगिरी मंदिर के प्रधान है हरीश खुराना, शायद उनका यही नाम है, हरीश खुराना प्रधान है वहां के। वहां पर ब्राह्मण क्रिया करने जब जाता है, क्रिया करवाने जब जाता है जजमान की, 10 दिन तक ब्राह्मण जजमान के घर में गरुड़ पुराण का पाठ करता है। और जिस घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है ना, उस घर में कभी ये नहीं कहा जाता कि आप हमें इतनी दक्षिणा दो। वो 10 दिन में उनको 1100 रुपए दे दें, 10 दिन में उनको 2100 रुपए दे दें, बस इतना ही। उनको एक उम्मीद होती है कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में जब क्रिया होगी, 2 पैसे वहां पर लोग मत्था टेकेंगे, दान देंगे। वो दान का अधिकारी ब्राह्मण को होना चाहिए, ब्राह्मण ही होता है। तो जैसे ही ब्राह्मण ने 10 दिन का पाठ किया, 11वें दिन 13वें दिन जब क्रिया वहां पे होती है, तो क्रिया होने के तुरंत बाद काशीगिरी का जो प्रधान है उसने एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति वहां छोड़ा हुआ है कि जैसे ही क्रिया समाप्त हो पंडित जी अभी मंच से नीचे नहीं उतरते और वो जो लोगों का दिया हुआ दान है वो दान मंदिर को नहीं दिया गया। वो दान लोग इसलिए मत्था टेकते हैं कि पंडित जी क्रिया करवा रहे हैं और हम पंडित जी के यहाँ कुछ न कुछ दान दे रहे हैं। और वो चढ़ावा वहां का प्रधान अपने किसी मूर्ख व्यक्ति को वहां खड़ा कर देता है और वो उसको लूट लेता है। मैं उसको लूटना बोलूंगा, उठाता नहीं है, वो लूटता है। और ब्राह्मण का मन इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब प्रधान तो बैठा हुआ है अपने घर में, जो व्यक्ति ने पैसा उठाया मैं उसका नाम नहीं जानता वो कौन है, वो हर बार कहीं ना कहीं शराब ही लेता है ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मण का मन दुखी होगा तो वो बद्दुआ तो देगा ना। तो काफी समय से ये चल रहा था
अभी 2 दिन पहले ही मैं खुद वहां कहीं क्रिया पे गया हुआ था। अभी हमारे ब्राह्मण देवता नीचे नहीं उतरे, मैं अभी नीचे भी नहीं उतरा था, उन्होंने फिर वही काम किया। मैंने उनको नीचे उतरते ही, जो वो उठाने वाला व्यक्ति था, मैं उसका नाम नहीं जानता कौन है वो, उसको मैंने खुले शब्दों में कहा भी तेरे मुंह पे मैं जूता मारूंगा। आप रिकॉर्ड कर लो, ये बात मैंने कही है उसको। और मैंने उसको ये भी कहा था, थाने चला जा, चौकी चला जा, कहीं चला जा, तेरे मुंह पे जूता मारूंगा कि तूने ये बड़ा गलत काम किया है। और उसके बाद प्रधान, 10 मिनट के बाद प्रधान आया। प्रधान कहने लगा कि ये हमारी आज की परंपरा नहीं है, हम 15 सालों से ये काम हम करते आ रहे हैं। मुझे लगा ये 6 महीने साल का कोई ये कर रहे होंगे, ये तो 15 सालों से ये कर्म कर रहे हैं। या इनका पाप आज का नहीं है, ये 15 सालों से पाप कर रहे हैं। फिर मैंने ये पूछा कि क्या आप, जो आपके ये होल बने हुए हैं, क्या उसकी आप दक्षिणा नहीं लेते जी क्या उसकी आप पर्ची नहीं काटते? जी उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं 11,000 रुपये होल का लेता हूँ। 11,000 रुपये वो लेते हैं। मंदिर के बाहर कम से कम, ज्यादा नहीं तो 85 दुकानें हैं, ऊपर नीचे 85 दुकानें, उनका वो किराया भी लेते हैं। और जब वहां पर शादी ब्याह होता है, उनका भी अलग से वो किराया लेते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता। जब वो ब्राह्मण की थोड़े से पैसे, कोई ये नहीं है कि उसमें लाखों रुपए आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि लाखों रुपए आते हैं या 50,000 रुपए आते हैं। अरे क्या हो गया, 200, 400, 500 उसमें आ भी गए हैं, मतलब उनको वो भी चुभते हैं कि कभी ये ब्राह्मण ना ले जाए। इन हरामखोरों को शर्म आनी चाहिए कि ब्राह्मण का, अरे यार ब्राह्मण का कर्म क्या है? पाठ पूजा करके तो 2 पैसे आने हैं। ब्राह्मण की कोई फैक्ट्री थोड़ी है, ब्राह्मण का कोई ब्याज थोड़ी आता है कि ब्राह्मण का कहीं से ब्याज आ जाएगा। तुम दुकानों का किराया ले रहे हो, तुम अपने होल का किराया ले रहे हो, सरकार से ग्रांट ले रहे हो। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, हिंदू सेना काशीगिरी मंदिर की आरटीआई लगाएगी और एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। ये पैसा मंदिर का नहीं है, ये पैसा पूरे समाज का है, ये पैसा सरकार का है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, खाली मैं आटे ना लगाऊं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर आदमी का पूछने का अधिकार है कि ये बताओ काशीगिरी मंदिर की कितनी दुकानें हैं, कितना किराया है, सरकार से कितनी ग्रांटें ली हैं, कितना आप सरकार से लाभ ले रहे हो और कितना आप दान करते हो। ये हमें लिखित में चाहिए। ऐसे बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो आरटीआई से जवाब मांगा जाएगा। तो सिर्फ काशीगिरी क्यों, पानीपत में और भी प्रसिद्ध मंदिर हैं हाँ जी, हाँ जी। और उनसे भी जुड़ी कई बातें आती रही हैं, जहां पंडितों को सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर रखा गया है। हाँ जी। और अगर यजमान कुछ पैसे दे हाथों में कि लो पंडित जी मैंने आपको दिए, उन्हें उससे भी गुरेज है। हाँ जी, हाँ जी। तो सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, काशीगिरी मंदिर और मंदिरों को आपने इंक्लूड करोगे? हाँ जी, हाँ जी। देखिए ऐसा है, एक जब गंदा होता है ना, एक गंदा होता है, उस गंदे को देख के जब लगता है कि ये गंदा कोई लाभ ले रहा है, तो और कई गंदे खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं पता इनको देख के और कौन गंदे खड़े हुए हैं, कौन ये काम कर रहे हैं। एक दुष्ट ये है हरीश खुराना, ये काम कर रहा है। हो सकता है इससे प्रेरित होकर कोई और भी लालच में आके ये काम कर रहा हो। सब हैदराबादी है ना? वो हैदराबादियों के मंदिर है सारे। अच्छा अच्छा अच्छा। सारे हैदराबादी भ्रष्ट हैं। अगर एक और चीज आपने नोटिस की हो, जैसे मैं शुरुआत में बात की कि पंडित पहले घरों में सुंदरकांड पाठ करके थोड़ी उनकी कमाई हो जाती थी। अब क्या है, महिलाओं की मंडली है एंड देयर इज नथिंग बैड कि अगर महिलाएं भी कमा रही, पर आजकल होता क्या है, कई महिलाएं ऐसी वो पंडितों का पत्ता काट देती हैं कि सुंदरकांड पाठ मैं कर दूंगी, हम कर देंगे, जबकि पंडितों को शुभ माना गया इन पूजा कांडों के लिए। आपको क्या लगता है कि खाली ये महिलाएं कर रही हैं? ऐसे ऐसे ग्रुप बन गए हैं। नहीं तो ब्राह्मण का अधिकार था, ब्राह्मणों से मुख मासिद बाहु, है ना, ये ब्राह्मणों का अधिकार था, ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी जाती थी। अब रिवाज बन गया है, कोई चोपड़ा कर रहा है, कोई खत्री कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नारंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं तो हैरान इस बात से होता हूँ कि वो जो उनको बुलाने वाले कौन लोग हैं, बुलाने वाले कौन लोग हैं? ये तो ब्राह्मणों का की हुई कथा का तो फल है। क्रिया पे हमें ये बोला जाता है कि पंडित जी मजा नहीं आया। बताओ, अब लोगों को क्रिया पे भी मजा चाहिए, क्रिया पे भी संगीत चाहिए। जिस घर के अंदर मृत्यु हो चुकी है, कितना गंभीर विषय होता है, वो गलती उसकी नहीं मैं मानता, उसको बुलाया जाता है। मैं गलती उसकी भी नहीं कहता कि वर्मा क्यों आ रहा है, वो चोपड़ा क्यों आ रहा है, वो नारंग क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, उसको उनको बुलाया जाता है। बुलाने वाले की भी गलती है कि यार हम किसको बुला रहे हैं, ये ब्राह्मण का अधिकार था। और आने वाले की गलती भी है, कहीं ना कहीं तो गलत वो भी है, जब उसको पता है कि मैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण का हक खा रहा हूँ, ब्राह्मण का हक खा रहा हूँ। किसी जगह पे ब्राह्मण ने जाना था, किसी जगह ब्राह्मण ने वो 2 रोटी वहां से पानी थी और ब्राह्मण की रोटी छीन ली गई,
तो क्या व्यक्ति वो सुख पाएगा? मुझे विश्वास है अपने परमात्मा पे, मुझे विश्वास है अपने भगवान पे। जो ये व्यक्ति ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे को बुलाते हैं वो कभी सुखी नहीं पाएंगे इस चीज के अंदर, क्योंकि ब्राह्मण का ये अधिकार है, ये दान लेना, दान लेना ब्राह्मण का अधिकार है। अगर ब्राह्मण के अधिकार को कुछ छीनेगा तो कहीं ना कहीं तो वो दुखित होगा, और वो हो भी रहा होगा। हाँ जी। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, यही जिस पर मैंने अभी बात की, कई लोग पंडितों की कमाई को हार्म कर रहे हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखा, टीका मतलब जैसे तीर्थ स्थानों में पुरोहित करते हैं और बस वो उनकी कमाई का एक जरिया है, लेकिन वहां पर ऐसे कुछ युवक जो ऐसे घूमने आए थे वो टीका करके कमाने लग गए। और जब इस पर बहस हुई, पंडित जी ने बोला कि हम कैसे अपना पेट पालेंगे, तो लोग कमेंट में बोलने लगे पंडित तो सारे काम पैसों के लिए करते हैं। तो बस मैं जानना चाहूंगा, पंडित जो सारे काम पैसों के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? लोग ये हमारे देश में या कहें कि पूरे विश्व में भगवान श्री राम जी भी ब्रह्मण्य देव हैं। वास्तव में कुल परंपरा हमारे भगवान श्री राम जी का भी नामकरण स्वयं भगवान वशिष्ठ जी रखते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का भी नामकरण गर्गाचार्य जी महाराज रखते हैं। अनादि काल से कुल पुरोहित की परंपरा रही है। अनादि काल से ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है और ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और रहेंगे भी। लेकिन यह जो कुचक्र चल रहा है, यह जो समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं के समाधान हेतु हम सब लोग, हमारा ब्राह्मण परिवार पानीपत, हमारे सारे विद्वत ब्राह्मण, जिसके अग्रणी हमारे जितेंद्र भैया हैं, हमारे प्रधान जी तो गए हैं प्रयागराज इलाहाबाद, हम इस पर बहुत सक्रियता के साथ अब कठोर कदम उठा रहे हैं। सुंदरकांड कोई अगर स्त्री पढ़ेगी तो क्या वो जो उसमें श्लोक लिखा है मंगलाचरण में, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, उसको कौन शुद्ध पढ़ेगा? वेद का वो अर्थ है, वेद पढ़ने का अधिकार तो ब्राह्मणों को ही है। इसी तरह से बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जो मंच, जो स्टेज जिसमें पवित्र ब्राह्मण बैठते हैं, अर्थ की दृष्टि से नहीं, अर्थ तो अपने आप स्वतः आ जाएगा। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पह जाए सुपाए, पैसा तो अपने आप आ जाता है। यदि ब्राह्मण पैसा मांगता है तो दोषी है, लेकिन वो पैसा तो अपने आप आएगा। लेकिन ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण करना ये सनातन धर्म की हानि है। अगर ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण किया जाएगा तो अपूज्यायत्य पूज्यन्ते पूज्यन्ते नाति विक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। वास्तव में जहाँ अपूजनीयों की पूजा होगी वहां दुर्भिक्ष, भय और मरण होगा। हम चाहते हैं हमारा सनातन धर्म हमेशा श्रेष्ठ बना रहे, विद्युत ब्राह्मणों का सम्मान हो, और जो वृत्ति ब्राह्मणों की हरण की जा रही है, थोड़े बहुत पैसे में अगर ब्राह्मण परिवार चला रहा है तो थोड़े बहुत पैसे को भी अगर संस्थाएं लेने का प्रयोग करेंगी तो वास्तव में ब्राह्मण फिर क्या करेगा? इसलिए कहीं ब्राह्मणों की हानि ना हो। आज कोई भी ब्राह्मण अपने बच्चों को पांडित्य कर्म नहीं करा रहा, इसीलिए। लेकिन ये सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी, इस भाव पर हम सब लोग इकट्ठा हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और सक्रियता के साथ संगठित हुए हैं कि इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी ब्राह्मणों का जो अधिकार है वो सबको प्राप्त हो। इसी कामना के साथ हम सब लोग देव मंदिर में इकट्ठा हुए हैं। काशीगिरी में एक और उसका लालच का मैं उदाहरण देता हूँ। काशीगिरी मंदिर के अंदर पैसे के लालच में एक साईं नाम का व्यक्ति, जिसका असली नाम चांद मियां है, उस व्यक्ति को हमारे भगवान के बराबर बिठाया हुआ है कि आप मूर्ति को वहां बिठाओ, आपको 10 लाख 20 लाख दिया जाएगा। इस लालच के अंदर हमारे भगवान के बराबर में उस साईं नाम के व्यक्ति को वहां बिठाया गया है, जिसका नाम चांद मियां है, जिसके पास मेरे तथ्य भी मेरे पास हैं कि ये मुसलमान था, इसका नाम चांद मियां था, अकबरुद्दीन था, ये पिंडारी गांव से था। और हमें शुरू से ही बरगलाया हुआ है। एक आपने देखा होगा कि पहले एक फिल्म चली थी 1970 या 71 में फिल्म आई थी, जिसमें साईं नाम के व्यक्ति पानी से दिए जला रहा है। ये साईं कौन है, मुझे इतना बता दें, क्या इसका जिक्र रामायण में है? क्या इसका जिक्र महाभारत में है? क्या साईं का जिक्र किसी वेदों में है? क्या साईं का जिक्र किसी शास्त्र में है? ये पुराणों में है? कहाँ है ये साईं? कौन है ये चांद मियां है। इस काशीगिरी मंदिर के प्रधान ने पैसों के लालच में हमारे भगवान के बराबर उस चांद मियां को बिठाया हुआ है। हम उसका भी विरोध करते हैं। और मैं ये बता दूं, जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ, उस साईं के सिर पे भी हथौड़े मारूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। साईं बाबा की तो कथा होती है और मंदिरों में बता तो रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लालच,
सिर्फ और सिर्फ लालच, लालच के कारण ये लोग साईं की मूर्तियां मंदिर में रखे बैठे हैं। साईं के नाम का पैसा आ जाए, साईं, अरे कौन है साईं? मुसलमानों को पूजेंगे क्या? हमारे जैन मुनि, इतने बड़े संत, आप इनकी वाणी सुनिए। इन्होंने भी कहा है कि चांद मियाँ था ये, अकबरुद्दीन इसका नाम था। हमारे स्वरूपानंद जी। हमारे शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी महाराज जी, ये देखिए, इतने बड़े संत, इन्होंने भी कहा है कि ये चांद मियाँ था, ये मुसलमान था। हिंदुओं को बरगलाने के लिए, हमें बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने मूर्तियों को मंदिर में रख दिया। इनको पैसा चाहिए बस, ये पैसा रख ले। और ये काशीगिरी का मंदिर जो प्रधान है, इसको कोई ये कह देना कि औरंगजेब की मूर्ति रखते हैं, हम देते हैं 50 लाख रुपए, मुझे लगता है ये औरंगजेब की मूर्ति भी वहां रख लेगा। अभी आपने कहा था कि ब्राह्मणों को ये बोला जाता है भाई वो दक्षिणा लेके पैसे की खोल करके ही जो है बिना अपना पैसे के कर्म कोई करो, काम नहीं करते। कोई काम नहीं करते। आप मुझे ये बताए बगैर पैसे के करता कौन है? हकीकत। और कोई भी ब्राह्मणों को शिवाय, साधु संतों को शिवाय और कौन ऐसा बंदा है जो बगैर पैसे की खोल किए कर्म करता हो अपना? चाहे वो डीजे वाला है, चाहे आप भी आए, हर कोई आता है। कर्म प्रधान है तो धर्म प्रधान है, धर्म के साथ कर्म जुड़ा है। तो आज तक हमने, हमारे बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेजों में जाएं, ऐसी कोई काम ना नहीं करता, हम करते हैं। अब जैसे बताया था उन्होंने, एक जागरण में हम लेट हो गए, यानी कि 10 बजे ज्योत प्रज्वलित होती तो 10:15 बजे हम पहुंच गए। तो वहाँ लाला जी का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। तो हमारे से थोड़ा सा आवेश में आके कहने लगे, पंडित जी इतना देर कर दिया आपने, लेट कर दिया, आप इतने लेट क्यों आते हो? मैंने कहा जी हम आपको लेट आए है ना, क्यों आए? मैं कहने लगे इस करके हम लेट आए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, अब आप दिन दूनी चार चौगुनी आपका कारोबार बढ़े। और आज भगवान की कृपा से हमारा भी कारोबार अच्छा चल रहा है। इस करके लेट करते हैं। हाँ, यजमान लेट करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंडित जी लेट ना हो तो सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। शादियों में भी जाते हैं, पूरी रात पंडित जी बैठे रहते हैं, सो भी नहीं सकते, जाग नहीं सकते, फंक्शन भी नहीं देख सकते। फंक्शन और डांसरों को देखे पंडित जी आप भी देख रहे हो, वो देखे कोई बात नहीं है। तो रही बात पंडित जियों की पैसों की, तो पैसे इस करके लेते हैं कि पंडित जियों पे ही श्रद्धा लागू है, बाकियों पे क्यों नहीं। हजारों काम काज है, हजारों रोजगार है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, टीचर है, या कोई भी मान लिया हमारे जो संस्था वाले, इन्होंने भी शुल्क दे के ही मेंबर बने हुए हैं। और रही ये सारी काशीगिरी मंदिर की नहीं है, हर संस्थाओं के मेंबरों की वृत्ति ही ऐसी ही खराब है। मैं कहता हूँ 28 साल से हनुमान मंदिर असंध रोड पे रहता हूँ, 28 साल से मैं संघर्ष जेल के यहाँ तक पहुंचा हूँ। कैशियर की भी हो, प्रधान हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे पूरी संस्था हो, वहां कभी भी धर्म और कर्म की बातें नहीं होती। मंदिर की नहीं बातें होंगी, मंदिर की उन्नति की नहीं होती। बस ये कि पंडित जी ने मकान ले लिया, पंडित जी ने गाड़ी ले ली, पंडित जी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते, थोड़ा भी अगर पंडित जी कमा रहे तो उससे दिक्कत। तो उन सबको वो मैं ये कहता हूँ भगवान की कृपा से आगे भी मैं कहूंगा, जो हर मेंबर एक जैसा नहीं होता। मंदिर में जितने भी संस्था वाले बन जाते हैं, थोड़े दिन के बाद भगवान उनकी बुद्धि हर लेता है। ये कमेटियों में मेरे ख्याल से वो पंडितों को भी शामिल नहीं करते ये लोग। पंडित खाली पूजा पाठ के लिए और ताने सुनने के लिए, वो पंडित उनको अच्छा लगते हैं जो उनको बाबूजी कहते हैं, प्रधान जी कहते हैं। और हम ये कहते हैं भाई वो बाबूजी और वो प्रधान हैं तो अपनी कमेटी के हैं, बाबूजी हैं तो अपनी फैक्ट्री के, अपने परिवार के हैं, मंदिर में वो भगत है। और हर ब्राह्मण से मेरा निवेदन है, वो अपने मंदिर के कोई भी मेंबर हो उसको भगत जी या उसका नाम लेके जी लगा के पुकारें, अच्छी बात है, बड़ा है छोटा जो भी जी में सब आ जाता है। लेकिन बाबूजियों क्या कि इनको ना बोले, क्योंकि इन लोगों को घर में कोई इतनी मान सम्मान नहीं देता जितने कमेटी में आके पुजारी से चाहते हैं। जो कि पुजारी चाहता है भगवान से, और हमारा तो भगवान पे विश्वास होता है, तो इस करके भगवान ब्राह्मण का पालन पोषण भी करता है, उसके बच्चों का भी, परिवार का। और वही बात है हमारे आचार्यों की कि ब्राह्मण तो सुबह उठते कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, और वो कमेटी वाले कहते हैं कि सारे दुख पंडित को चले जाएं, लेकिन पंडितों के साथ भगवान है। तो इस करके वो बात पूरी वहां हो जाती है। लेकिन संस्थाओं पर 90% मैंने सनातन धर्म मंदिर माल टाउन की भी सुनी है, वो लोग भी जो है अगर कोई पंडित गाड़ी की पूजा करते हैं उसके भी वो पर्ची काटते हैं। मैंने उनके मेन मेंबर से सुना है, मेरे लिए भी बात चली थी भाई आप भी यहाँ सेवा दो, तो हमने वहां ना कर दिया। तो ये हर संस्थाओं का हाल है, जो भी अच्छे मंदिर है उन सभी संस्थाओं का ये हर ब्राह्मण वहां दुखी है। कोई पंडित मुझे ऐसा होगा कि संस्था को दुआएं देता होगा, क्योंकि उनकी निगाह ब्राह्मण पे पूजनीय नहीं मानते। वो एक मंदिर के कर्मचारी की भी शायद पुजारी से तनख्वाह ज्यादा होती है।
क्योंकि मैं 28 साल से मेरी 6100 रुपये है। हमारा जो कर्मचारी है जो और बांध के रख देते कि लाइक मंदिर में इतने से इतने टाइम तक रहना, बाहर जाना नहीं। हाँ, बाहर जाना नहीं, चले गए कहीं से आ गया तो उनका खून जल जाता सब। आप लाखों कमाए, बढ़िया काम करे, बुरे काम करे, सारे पंडित जी करे, लेकिन मंदिर में आके तो वो बहुत कुछ हो जाते। जय श्री राम जी। छोटे मंदिरों का आपको हाल पता है जी जी। वहां पर सफाई के लिए जमादार तो नहीं है, लेकिन जो पंडित है उन्हें ही जमादार की तरह बना दिए, और कोई भी कमी दिख जाए तो पंडित जी आपने ऐसा क्यों नहीं, जबकि पंडित का काम पूजा करना है, जितना मेरी जानकारी है। एक्चुअली जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात पूछी थी कि सभी मंदिरों में लगभग यही होता है, तो मैं अभी आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। उबियान घाटी पचरंगा बाजार हनुमान मंदिर आपने सुना होगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं था आचार्य जी, और उस समय से लेके आज तक हम हमारे पिताजी उन्होंने वहाँ सेवा करी। अब वहाँ पे ये हालात हैं कि जो भी मतलब चंदा के लिए उन्होंने मैनेजर रखा, सुनना बात ध्यान से, चंदे इकट्ठा करने के लिए आचार्य जी वहाँ पे पहले मैनेजर रखा गया उबियान घाटी पचरंगा बाजार में, ताकि पंडित के पास ना जाए। उसमें बैरिकेड लगवाया गया ताकि जो भक्त आते हैं वो हनुमान जी के पास ना जाए, पंडित जी के पास ना जाए, बाहर से दान पत्र में दान डाले और चले जाए। हालांकि हमें लालच नहीं, देखो जो हमारे भगवान ने कर्म में लिखा वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां पे सभी एक जैसे नहीं है। हालांकि वहाँ रमेश बंसल जी प्रधान है, अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो आएंगे पूजा करेंगे चले जाएंगे। और संजय साल वाले भी, हरीश बंसल जी भी हैं। वहां सिर्फ एक ही है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां एक ही है वो व्यक्ति, हनुमान जन्मोत्सव भी करता है। और वहां सबसे बड़ी बात, एक विधवा औरत है, पंताणी है, जो उनके पति पहले उसमें सेवा करते आए। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि यार इस पंडित जी, इस पंतानी को कैसे न कैसे जो ले 1,50,000 लेके इसको यहाँ से हटाओ। पिताजी से मैंने इस बारे में बात करी, मैंने पिताजी को बोला, पिताजी बोले कि अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का हमें अधिकार नहीं है। उसके जो भाग्य में है वो जो लेना चाहे उसको दो, उसको कुछ मत कहना। हमने आज तक 13 साल 14 साल वहां सेवा करी है, हमने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन वो एक ही व्यक्ति ऐसा, उनको पंडित नहीं चाहिए, पत्रकार महोदय, उनको पंडित नहीं, उनको नौकर चाहिए। सबको नहीं, सिर्फ एक को ही नौकर चाहिए। वो वहां एक मैनेजर बिठाए, वो मैनेजर एक ही महीना टिके, क्यों भाग जाए। 3 4 5 मैनेजर उसने रखे, लेकिन कोई भी मैनेजर वहां नहीं टिका, क्योंकि बाबा जी की ऐसी कृपा है, बाबा जी टिकने ही नहीं देते हनुमान जी महाराज। फिर हमने पिताजी को कहा, पिताजी को बोले आप सैलरी पे रहो। पिताजी आज तक कहीं सैलरी पे रहेंगे क्या? अब उन्होंने किसी को रखा है, वो भी ब्राह्मण ही है, उसको सैलरी पे रखा हुआ बेचारे को। वो सैलरी पे, वहां पंडित नहीं है, उसका काम पंडिताई करना ही, वो नौकर हो गया उनका। जैसे एक वकील, जैसे एक वकील होता है महोदय, जैसे एक वकील होता है, वकील का काम क्या होता है? मंदिर का प्रधान वकील का काम होता है जज के सामने पेशी लगाना, है ना। तो जज जो फैसला लेगा, जज ही फैसला लेता है ना, वकील का काम वकालत करेगा अपनी, ठीक है। ऐसे ही पुजारी का काम होता है भगवान के सामने पेशी लगाना। अब उसका भला भगवान अपने आप ही करेगा। पापा ने वहां से छोड़ दिया, छोड़ के पापा वहां से चले आए। अब वहां पे जो पुजारी रखा हुआ है, शायद जो भी है कुछ ही पैसों के लिए उस पुजारी को रखा हुआ है, वो इशारों पे नाचता है, उसकी मजबूरी है बेचारी। क्या कहेंगे पंडितों को? मतलब जब पितरों के टाइम पे भोजन कराना होता है तो पंडित जी बड़े याद आते हैं, और पूरा साल अगर पंडित जी कहे कि पूजा करा लो तो पंडित जी को याद नहीं करते। सबको जय श्री राम। देखिए, हम सब अधीन हैं देवताओं के, देवता अधीन है मंत्रों के, मंत्र अधीन है ब्राह्मणों के। ब्राह्मण इस पृथ्वी का चलता फिरता भगवान है। अगर ब्राह्मणों को बेवजह ऐसी स्थिति, ऐसी पराकाष्ठा, उनका ऐसे अपमान आप लोग करोगे तो धर्म पर अवश्य कुछ ना कुछ क्षतिग्रस्त हो रहा है। आदरणीय, आज सब पूरे पानीपत के ही नहीं, इधर उधर से तत्र सब देवी मंदिर पानीपत सनातन अर्थात धर्म नगरी का एक केंद्र बिंदु है। तो देवी मंदिर से हम ये आह्वान करते हैं, जो ये ऐसी सूचनाएं हमें पानीपत काशीगिरी मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, जैसे आज हरीश खुराना जी वहाँ के प्रधान है, उस व्यवस्था को देखते हैं, तो वो हमारे प्रधान नहीं है, वो मंदिर अर्थात संस्था के प्रधान है। तो हमने उन्हें चेतावनी भी दे रहे हैं, अर्थात हम जैसे ब्राह्मण सबकी दिशा और दशा बदलने का काम करता है, तो ब्राह्मणों को कभी अपने बचनों से, अपने मुख से कोई ऐसे दुर्विचार वचन नहीं बोलना चाहिए। तो हम यही निवेदन करते हैं, पिछला जो था ठीक है, आप व्यस्त थे, मस्त थे, किस काम में थे, लेकिन आगामी यही आपसे निवेदन है, ये जितेंद्र शास्त्री जी ने जो ये आवाज हिंदू सेना के माध्यम से बीड़ा उठाई है, आचार्य लालमणि जी,
आचार्य सुरेंद्र जी, संजय जी, हमारे गुलाब जी, पूरा ब्राह्मण परिवार, उपाध्याय जी, देव नारायण जी उपाध्याय जी, प्रधान जी प्रयाग में है, सब लोग, मैं सबका व्यक्तिगत नाम जानता हूं, कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरा ब्राह्मण परिवार ये कहना चाहता है कि जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, जो ब्राह्मण के धन को अपने उसमें लगाता है, तो जिंदा जिंदा उसकी ये समझ लो शोक सभा हो जाती है। तो चेतावनी सभा, अंतिम सभा के लिए जैसे हम लोग वहां जाते हैं, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसा कोई काम ना करें इस वीडियो के माध्यम से। ब्राह्मण पृथ्वी का चलता फिरता भगवान है, देवता है। आप गुड़ की बट्टी थोड़ी सी ले लो तब भी मीठी होगी, 1 किलो ले लो तब भी मीठी होगी। तो मैं इसलिए निवेदन करता हूँ, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, विद्वान हो ना भी विद्वान हो, फिर भी वह पूज्य है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे और श्री राम जी से कि राम जी ऐसी बुद्धि को इसकी ठीक करो। जब हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, सबका नामकरण संस्कार जैसे आचार्य जी ने बताया, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ही गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण का किया। चलो उस विषय को ना बोलते हो, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो आप ब्राह्मणों के धन में अपनी बुद्धि को बिगाड़ रहे हो, ये तुम्हारा अंतिम समय ही तुम्हें बुला रहा है, क्योंकि तुम्हारी शोक सभा भी कोई ना कोई ब्राह्मण ही करेगा। तो तुमको शर्म आनी चाहिए अगर ऐसा आप घटिया काम कर रहे हो। तो बस निवेदन है, पूरे ब्राह्मण परिवार की तरफ से आपको थोड़ी सी सूचना दी गई है। और हम अभी सनातन धर्म के प्रधान किशन रेवड़ी जी से भी पूरे पानीपत के जो सनातन अर्थात जो धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाओं को चलाते हैं, पूरे समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों को हम बुलाएंगे। देवी मंदिर केंद्र बिंदु होगा और इसको बहुत बड़े रूप में ऐसा काम करेंगे। हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, अपने अपने मन के स्वार्थ लाभ तो सबके विचार में होंगे, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हम तो हर व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। ब्राह्मण इस पृथ्वी का चलता फिरता भगवान है, उनकी वृत्ति का हरण नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए तैयार है, कोई ब्राह्मण अपने बेटे को ब्राह्मण बनाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, हम लोग सोचते हैं एक चाय की दुकान खोल लो, वही खुद का शोरूम होगा। कोई ब्राह्मण मठ, कोई मंदिर, कोई ऐसे अपने बेटों को नहीं। शिक्षा और संस्कृति और संस्कार, ये ब्राह्मण सबकी दिशा और दशा बदलते हैं। इसलिए ऐसी जो कुठार घाटाएं हो रही, जो ऐसी बातें मिल रही हैं, वो ना हो। हरीश खुराना जी, आप अपनी बुद्धि को बदलो और जो पानीपत की जितने भी मंदिर हैं, अगर ऐसी वहां व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो हिंदू सेना, पूरा ब्राह्मण परिवार और पानीपत की समस्त धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं मिलकर काम करेंगी, विरोध करेंगी। इसलिए ब्राह्मण बहुत सभ्य समाज है, ब्राह्मण चलते फिरते भगवान है। ब्राह्मण यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी स्थिति को बदलो, अपनी बुद्धि को ठीक करो। और इंडिया की दहाड़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मणों में भी एकता आनी चाहिए। ब्राह्मण तो एक है। नहीं, लड़ाई हुई थी, एक बार मीटिंग बुलाई थी, वो भी चर्चा हुई थी देवी मंदिर में। वो राजनीतिक मीटिंग, वही तो कि ब्राह्मण राज और अध्यात्म और धर्म के लिए प्रेरित करते हैं। आचार्य लालमणि जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना, जितेंद्र शास्त्री जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना, कोई ग्रामीण से इनको टिकट नहीं लेनी। ये वो राजनीतिक लोग अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। तो बहुत गहरी बात इन ब्राह्मणों ने बोली है कि पंडित अपने बच्चों को पंडित बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपमान का घूंट पीना पड़ता है। और रही बात कमाई की, कमाई खाने में लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे में इन्होंने कहा है, जो काशीगिरी मंदिर जो पानीपत का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसके खिलाफ आरटीआई लगेगी। तो ऐसे में ब्राह्मणों में रोष देखा जा सकता है। क्या कहेंगे आप ब्राह्मणों के साथ हुई ज्यादती पर, उनके साथ जो फिलहाल कलयुग में बर्ताव होता है उस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।